देखो अभी मैंने को पीछे जाना है और ये वाला गियर देखो इंगेज ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये वाला एक दिक्कत नहीं, सभी गियर आप देखो, फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये अपना फिफ्थ फिफ्थ लग गया। चलो, और यहाँ पे रिवर्स भी नहीं आ रही है, पता नहीं क्या उसके साथ। हेलो मित्रों, इस वाली कार के अंदर एक बहुत अजीबोगरीब एक बीमारी जन्म ले रही है। मैं बताने वाला हूँ किस बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखो यूजुअली क्या करते हैं, क्लच दबा के गियर ही पड़ता है, ऑब्वियसली हर कोई ऐसे करता है। लेकिन इसमें जब हम गियर लगाते हैं तो इसमें कोई बार गियर लगता नहीं है। देख सकते हो ये कितना हार्ड तरीके से गियर लग रहा है, देखो लगता ही नहीं। इनफैक्ट रिवर्स का तो भाई पूछो ही मत, कितनी बार भी ट्राई कर लो रिवर्स का गियर तो लगता ही नहीं है। देखो आपके सामने बिल्कुल जाने के तैयारी नहीं है। फिफ्थ गियर चलो लग गया, ये वाला फोर्थ गियर भी लग गया, या थर्ड गियर भी लग गया, और सेकंड भी ऐसा ही कर रहा है देखो। बिल्कुल इनफैक्ट अभी सब लोग क्या करते हैं इस वाली कंडीशन के अंदर, क्लच छोड़ के वापस से गियर लगाते हैं। तो मैं भी यही कर रहा हूँ। देखो ये अपने क्लच छोड़ दिया और अपने गियर लेने ट्राई कर रहा हूँ। देखो दूसरा जाने के लिए तैयार नहीं है किसी भी। देखो ये फर्स्ट लग गया, ये सेकंड भी अभी लग गया, अभी सब लगेंगे, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये अपना रिवर्स। देखो रिवर्स तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करवा रहा है, इसमें इंगेज ही नहीं होता, पता नहीं क्या हो रहा है इस वाली कार के अंदर। तो यही अब रिसोल्व कराने वाले कि क्यों नहीं लग रही है गाड़ी, क्यों गियर में क्यों अटक रही है। और बेशक देखो अब जाके इसमें लगा रिवर्स का गियर, इतनी बार ट्राई करने के बाद अभी लगा, इसमें लगता है बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है वाले के अंदर। पिछले 2-3 दिनों से ये वाली चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ। तो देखते हैं कितनी कॉस्टिंग आती है इसकी। और यहाँ पे देखते हैं इसमें फ्रीक्वेंटली जनवरी के अंदर आपने जो एसी वाला जैसा भी ये पैनल आया था वो ठीक करवाया, बाद में उसमें 15,000 समथिंग का कुछ बिल आ गया था। उसके बाद जब CNG का करवाया 2,200 रुपये का, उसमें रीटेस्टिंग कह लो आप जो भी कह लो वो करवाया, उसमें भी अच्छे खासे आ गए थे। अभी वो मार्च महीने भी आने वाला है, तो मार्च महीने के शुरुआत में आप देखो वापस से मैकेनिक के पास जाना पड़ रहा है। ये सब काम आफ्टर मार्केट होगा, कोई भी कंपनी में नहीं होगा। अगर आप बहुत नए लोग अपने चैनल पे जुड़ रहे हैं तो उन सभी लोगों का वेलकम, और दिल से सभी लोगों को धन्यवाद कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो देखते हैं इस वाले प्रॉब्लम में कितना ज़्यादा खर्चा आता है। और बाकी इसमें है ना, मेरे को एक चीज़ और भी डाउट आ रही है, जो इसमें जो ये वाले सब रबड़े लगी हुई है, अगर कैमरा फोकस कर पाए तो देखो ये सब है ना बहुत ढीली हो चुकी है। और इनकी वजह से पूरी के पूरे जो दरवाजे हैं अपने जो 5 के 5, और बूट में भी ऐसा ही सब प्रॉब्लम आ रहा है। तो सभी देखो अभी जाने के लिए तैयार ही नहीं। देखो देख सकते हो आप, देखो वापस से पूरी की पूरी निकल के, तो ये बहुत ज़्यादा निकल रही है और बहुत गंदी तरीके से निकल रही है। जब ये दरवाजा खोलते तो ऐसा लगता है क्या ही हो गया कार के अंदर। तो इन सभी चीज़ों को ठीक करवा देंगे, देखते हैं क्या कुछ इसकी कॉस्टिंग भी आती है। तो मोटा मोटा बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है। ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा अगर आपकी कार में भी इको में यही वाली दिक्कत आती है तो कितना आपको खर्चा झेलना पड़ सकता है, आपको कितना अपनी जेब से देना पड़ता है। तो बन रहा है वीडियो के अंदर भी बता दो मैं आपको कौन सी डेट हो रही है। आज अपने देख सकते हो कि 28 फरवरी सुबह के 10 बज रहे हैं। देखते हैं ये वाली का कब तक हमारे पास आ जाती है। तो अभी ना मैं नीचे की तरफ जो अपना गियर बॉक्स आता है वहाँ पे एक शिफ्टर आता है, जो अपने यहाँ से थर्ड गियर लगा है तो अंदर के थर्ड नंबर के गियर बॉक्स के अंदर वहाँ पे वो शिफ्ट कर देता है तीसरे नंबर की। तो वो भी मैं डाल दूंगा कि किस हिसाब से वो नीचे वाला सब चीज़ें वर्किंग करती है। वहाँ पे भी मेरे को सब इसी टाइप का सिस्टम देखने को मिला। इस रिवर्स गियर पा रहा था, देखो अभी भी इंगेज नहीं हो रहा। उस वाली कंडीशन में भी रिवर्स गियर इंगेज नहीं हो रहा था। तो देखो अभी आ चुके एकदम बेजान से और वीरान की सड़क के ऊपर। तो इसमें बताता हूँ कि इस हिसाब से ऑन रोड मेरे को दिक्कत आती है इस वाले गियर शिफ्टिंग के अंदर। देखो सबसे पहले ये वाला फर्स्ट गियर लगाने की कोशिश करते हैं, बहुत जो लगा के लगा है पहला गियर, और यहाँ से हमने उठा लिया कार पूरी रोड के ऊपर। जैसे स्पीड पड़ेगी 20 के ऊपर तो ये हमने लगा दिया दूसरा गियर एकदम इजी लग गया। जैसे पहले लगाता था मैं उस हिसाब से लग गया। अभी यहाँ से थोड़ा स्पीड गेन करते हैं और तीसरे की स्पीड के, अब 30 की स्पीड के आगे ये वाला तीसरा गियर लगा दिया। तीसरे में भी कोई ज़्यादा मेरे को हार्ड लगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी इंगेज हो गया। अभी थोड़ा बहुत और भी चलेंगे और वापस आ जाते हैं अपने लेन में। पीछे कुछ देखते तो कोई भी रास्ता पूरा खाली ही पड़ा है। तो अभी चौथा गियर लगाने की बारी है, तो ये वाला लग गया फोर्थ गियर बहुत ईजी से लग गया। पहले के मुकाबले थोड़ा हार्ड हुआ है लेकिन लग गया चौथा गियर भी। अभी हम थोड़ा वापस से जाएंगे, स्पीड गेन करेंगे, 60 के अराउंड हम पहुंचने वाले हैं। तो अभी यहाँ से मैं रखूँगा फिफ्थ गियर, देखता हूँ फिफ्थ गियर किस हिसाब से लगता है। तो ये अपना लग गया फिफ्थ गियर। मेरा ध्यान पूरा रोड के ऊपर ही है, आप देख सकते हो फिफ्थ गियर भी लग गया। थोड़ा बहुत ही हार्ड मेरे को लगा फिफ्थ गियर ऑन रोड चलते हैं, लेकिन ये वाली कार अगर आप चलती नहीं और आप यूं ही गियर इंगेज करना चाहते हो लेकिन खड़ी में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अभी मैं सिंपली यहाँ पे खड़ा करके थोड़ा आगे की एक बाइक आ रही है वहाँ से, और मैं आगे खड़ा करके मैं रिवर्स गियर इंगेज करता हूँ, देखता हूँ कि रिवर्स गियर में किस हिसाब से दिक्कत आ रही है। तो यहाँ से हम सिंपली इंडिकेटर लगा के रुक जाएंगे इधर की तरफ। तो ये हम
स्टैंड स्टिल होने ही वाले हैं। तो ये 40 की स्पीड और ये हम हो गए पूरी तरीके से स्टैंड स्टिल। अभी यहाँ से हम लगाएंगे रिवर्स का गियर। तो देखो 5th पे से रिवर्स नहीं इंगेज हो रहा है, देखो कुछ भी कर लो इंगेज नहीं हो रहा है रिवर्स का। यहाँ पे 4th गियर की बाइक में 4th गियर भी लग गया और रिवर्स देखो रिवर्स बिल्कुल इंगेज होने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्या ही हो गया इसके अंदर। देखो ये फर्स्ट गियर, देखो फर्स्ट गियर भी अभी जाम हो रहा है। अभी रिवर्स गियर देखो, रिवर्स गियर इंगेज नहीं हो रहा। इनफैक्ट ये वाला जो गियर नॉब है अपना, जो गियर लीवर टूटने को तैयार है, लेकिन रिवर्स गियर इंगेज होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है इसके बारे में। देखो आपके सामने ट्राई कर रहा हूँ पूरा। देखो ये 4th, ये 5th और ये वाला रिवर्स गियर लगने, इस वाले दिक्कत को भी निपटते हैं। क्या कुछ चीज़ें कॉस्टिंग आती है सब आपको बता दूंगा। ये अपना रहने वाला है 2nd डे और सब काम हो चुका है। आज कितने डेट बता दो सबसे पहले, आज की डेट अगर देख पा तो 1 मार्च, तो सबका सब काम हो चुका है। मैं आपको बिल दिखाऊं तो कोई देख के हंसेगा नहीं, उतना घटिया वाला बिल आया। इनफैक्ट आज तक की सबसे मेरी लीस्ट एक्सपेंसिव सर्विस आप कहना चाहते हो कह सकते हो। मात्र इसमें जो बिल आया है और उसके बाद मैं आपको बता ही दूंगा कि कितना कितना इसमें डिफरेंसेस देखने को मिले। इनफैक्ट डिफरेंसेस तो बहुत ज्यादा ही कुछ हो चुके हैं। तो ये रहा आपके सामने अभी बिल बताता हूँ। मात्र इसमें जो गियर लीवर की जो बूस्टिंग आती है वही चेंज और लेबर चार्ज की बात करूँ इंक्लूडिंग लेबर 550 रुपए का बिल है। लेबर चार्ज लगा के इतना मात्र बिल है। तो देख सकते हो कि मारुति की कितनी ज्यादा सर्विस आपको पॉकेट फ्रेंडली लेने वाली। तो अभी मेन मुद्दे पर आ जाते हैं कि इसमें वो मेरे को कितना ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिले। तो कार अभी ऑफ ही है पूरी तरीके से। अभी मैं चाबी लगा, इग्निशन पे स्टार्ट हो गई, अपने एसी का रोज चढ़ गया। तो ये अपनी पूरी की पूरी कार स्टार्ट हो गई। हैंड ब्रेक को डाउन कर लेते हैं। अभी मैंने सबसे पहले बता दूं क्लच में मेरे को थोड़ा बहुत नोटिस किया कि इसमें वेट आ चुका है। पता नहीं किस तरह से इसमें वेट अराउंड किया है वो अपने जो सर्विस करते हैं वो भाई ने, लेकिन अच्छा खासा वेट आ चुका है इसमें, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे फर्स्ट गियर लगाता हूँ, देखो आराम से लग गया। अभी बात करता हूँ 2nd गियर के बारे में। 2nd लग गया, 3rd लग गया, ये अपना 4th और उसके साथ यहाँ पे 5th और यहाँ पे अपनी रिवर्स देखो कितने आसानी से, देखो दो एक ही उंगली से देखो रिवर्स गियर लगा। पहले तो भाई दम लगा के पूरा गियर लीवर टूटने को तैयार हो जाता है। लेकिन 4th गियर, ये अपना 2nd में भी थोड़ा बहुत दिक्कत है। 2nd में देखो मेरे को पहले से थोड़ी दिक्कत ही थी इसमें। देखो 3rd 4th, ये अपना 5th। अभी मैं चला के दिखाता हूँ गाड़ी को थोड़ा बहुत। अपनी सीट बेल्ट पहन लेते सबसे पहले। इसमें सीट बेल्ट कोई भी इंडिकेशन नहीं आता, अगर पहनते हो ना तो आपके लिए अच्छा, अगर नहीं पहनते हो भी तो भी अच्छा है, गाड़ी कुछ भी नहीं बोलती। तो ये हमने चला दी। यहाँ पे आगे अभी खाली सड़क की, वही बेजान सी सड़क हुई जो पहले आपने देखी है, तो वही सड़क पे हूँ अभी। तो ये अपना 2nd गियर बहुत आसानी से लग गया इसमें। अब बहुत स्पीड गेन करते इसमें 30 के अराउंड, 30 की जैसी स्पीड पहुंची ये लगा दिया अपना 3रा गियर। देख सकते हो 3रा गियर भी लग चुके हैं बहुत आसानी से। अभी ये अपना 4th भी लग गया और थोड़ा और भी स्पिन गेन करते हैं इसमें अपना करीबन 50 के आ गए हैं। तो यहाँ पे अपन लगा देंगे ये अपना 5th गियर, बहुत आसानी से लग गया। बस अभी पानी के मापक इसमें अभी गियर इंगेज हो रहे हैं, डिसएंगेज हो रहे हैं। पहले तो बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ता था, तो बहुत अच्छी खासी काम हो गया इसमें मात्र 550 रुपए में भाई। तो आप समझो इतनी कम पैसों में इतनी बढ़िया वाली सर्विस किस कंपनी देती है। और मैं आपको ये भी दिक्कत के बारे में बता देता हूँ, ये वाली जो रबड़ आती है वो खुल जाती थी लेकिन अच्छी तरीके से बंद नहीं हो पाती थी। वो रबड़ मेरे को अभी तक मिली नहीं, भाई ने बहुत ज़्यादा ढूंढा लेकिन वो रबड़ नहीं मिली, तो उसका कुछ भी नहीं हुआ। मात्र गियर लीवर का ही काम हुआ। तो मात्र 550 रुपये में आपको इतना मक्खन की तरह गियर हो गया। अभी क्लच की बात करो तो भी वो थोड़ा बहुत हार्ड है, लेकिन अपना जो ये वाला बहुत अच्छी तरीके से काम हो गया। तो मिला जुला के यही कुछ बातें थी जो ओवरऑल जो अपने कार का जो टच एंड फील आता है गियर लीवर और डिसएंगेज एंगेज करने में, तो अच्छा खासा हो गया। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सपोर्ट वीडियो। थैंक यू।